आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दूसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के अपने हममनसब मेटे फ्रेडरिक्सन से बातचीत की। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी हुकूमत पहले ही दिन से दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने पर अमल पैरा है। LIC की IPO आज से आम लोगों के लिए शुरू हो रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज आसाम के तमुलपुर जिले में काचूबाड़ी इलाके में बोडो साहित्य सभा में शिरकत करेंगे। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के पाट खोले जाने के साथ ही शुरू हो गई है। और खेलों में BCCI ने IPL 2022 प्ले ऑफ मैचों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के वज़राए आजम के साथ दूसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी डेनमार्क कर रहा है। जनाब मोदी आइसलैंड के वजीर आजम कैट्रीन जेगप्सडॉटर, नॉर्वे के वजीर आजम गेहर स्टोर, स्वीडन के वजीर आजम मैगडलेना एंडरसन और फिनलैंड की वजीर आजम सेना मैरीन के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। हमारे नवानिगार ने बताया है कि भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस से नॉर्डिक खित्ते में भारत के कसीर रुखी ताउन देने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। भारत नॉर्डिक समिट में वबा के बाद माशी बहाली, आबो हवा में तब्दीली, इख्तिरा और टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, सिक्योरिटी का तब्दील होता आलमी मंजरनामा और आर्टिक खित्ते में भारत नॉर्डिक ताउन जैसे मौजूआत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नॉर्डिक ममालिक पायदारी, काबिल तजदीद तवानाई, डिजिटाइजेशन और इख्तिरा में भारत के अहम शराकतदार हैं। बातचीत में इलाकाई और आलमी दिलचस्पी के उमूर भी जेर गौर आएंगे। समिट में असल तवज्जो इस बात पर होगी कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान दो तरफा रवाबित के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पहली भारत नॉर्डिक समिट 2018 में स्टॉकहोम में हुई थी। खबरनामे के लिए सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के वजीर आजम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ वफ्द सतह के मुज़ाकरात किए। दोनों रहनुमाओं ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया था, जो भारत और डेनमार्क के दरमियान अपनी नौइयत का पहला बंदोबस्त है। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने खिताब में कहा था कि भारत और डेनमार्क में न सिर्फ जमहूरियत और इजहार राय की आजादी के अलावा कानून की बालादस्ती जैसी मुश्तरका कदरें हैं, बल्कि दोनों मुल्कों में ऐसी भी चीजें हैं जो एक दूसरे को मजबूती फराहम करती हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा था कि अक्टूबर 2020 में भारत डेनमार्क वर्चुअल सरबराह मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी की हैसियत दी और कल के मुज़ाकरात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी के मुश्तरका वर्क प्लान का जायजा लिया। दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं, साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी हैं। अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हमने अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि मुख्तलिफ शोबों खुसूसन काबिल तजदीद तवानाई, सेहत, बंदरगाहों, जहाजरानी, सर्कुलर मईशत और आबी बंदोबस्त जैसे मुख्तलिफ शोबों में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी ने कहा है कि डेनमार्क की 200 से ज्यादा कंपनियां भारत में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है और ये कंपनियां भारत में इक्तिसादी इस्लाहात और कारोबार में बढ़ती हुई आसानी का फायदा उठा रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि डेनमार्क की कई कंपनियों के लिए सरमायाकारी के बहुत से मौके दस्तयाब हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमने भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात, भारत बहरुल काहिल और यूक्रेन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। हमने भारत EU रिश्तों
इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने आबो हवा के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया और आर्कटिक खित्ते में ताउन के लिए मजीद मौके तलाश करने पर भी इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि भारत इन करारदादों को पूरा करने के तय अहद बस्ता है जो ग्लासगो COP26 में किए गए थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेनमार्क की वजीर-ए-आजम ने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान कल की मीटिंग इंतहाई सूदमंद रही। उन्होंने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान रिश्ते बहुत मजबूत हैं और हम अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को कुछ ठोस नताइज में तब्दील करने की जानिब तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। इससे पहले दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 9 समझौतों पर दस्तखत किए गए। विजारती सतह पर तवानाई पॉलिसी मुज़ाकरात के आगाज से मुताल्लिक ऐलान भी किया गया। दोनों लीडरों के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक मुश्तरका एलानिया को मंजूरी दी गई। बयान में कहा गया है कि दोनों वज़राए आज़म ने काबिल तजदीद तवानाई, सेहत, जहाजरानी और पानी के शोबों में की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। अपने दौरे के आखिरी मरहले के दौरान वजीर आजम कुछ देर के लिए पेरिस रुकेंगे और वहां पेरिस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांस का दौरा फ्रांस के सदारती चुनाव के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के राब्तों को आगे ले जाने के लिए एक मौका फराहम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम मेटे फ्रेडरिक्सन के हमराह कोपेनहेगन के बेला सेंटर में भारतीय बिरादरी से खिताब किया और उनसे बातचीत की। डेनमार्क में रहाइश पजीर तलबा, पेशावर अफराद, मुहक्किकीन और कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल भारतीय बिरादरी के 1000 से ज्यादा अरकान ने इस तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम ने भारतीय शहरियों के एहतराम के लिए डेनमार्क के वजीर आजम की सताइश की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्क माहौलियात के तहफ्फुज़ के साथ साथ तरक्की की खातिर इख्तिराई हल तलाश करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबकी शमूलियत वाली और सकाफती गूनागूनियत भारतीय बिरादरी की कुव्वत है जो हमें हर लम्हा जिंदा दिली और खुश मिजाजी का जज्बा देती है। नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही है। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज जो कुछ भारत कामयाबी हासिल कर रहा है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के तकरीबन 5वें हिस्से की कामयाबी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत पहले ही दिन से दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बेंगलुरु में कौमी इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि सिक्योरिटी की जरूरतों में आदाद-ओ-शुमार, दायरा-ए-कार और पेचीदगी के मद्देनजर पहले के चैलेंजों के मुकाबले काफी तब्दीली आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जरूरत यह है कि कानूनी और सिक्योरिटी एजेंसियां खुदकार, महफूज और काबिल एतबार जराये से मौसूला इत्तला तक फौरी तौर पर पहुंचने के लायक हों। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने नेट ग्रिड को आदाद-ओ-शुमार इकट्ठा करने वाली तंजीमों से मौसूला इत्तला तक रसाई के लिए एक जदीद तरीन और इख्तिराई अंदाज का इत्तलाती टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तश्कील देने का काम सौंपा है। वजीर दाखिला ने कहा कि मरकजी हुकूमत हवाला कारोबार, दहशतगर्दों को रकम फराहम करने, जाली करेंसी, नशीली अशिया का कारोबार, बम धमाकों के खतरात, गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग और दीगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर करीबी नजर रखने के लिए एक कौमी डेटाबेस जल्द ही तैयार करेगी। भारतीय फौज की फायर एंड फ्यूरी कोर आज सुबह फ्रेजंगला में नया
मेटावर्स जारी करेगी। लद्दाख के दिफा में अपनी जिंदगियों का नजराना पेश करने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये नया तराना मारूफ बैन अल-अक़वामी मूसीकार और बॉलीवुड गुलकार और अपने बैंड ने कंपोज किया है। लेह में आकाशवाणी से बात करते हुए फायर एंड फ्यूरी कोर्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल ने ये बात बताई। भारत के जिंदगी बीमा कॉरपोरेशन LIC की इब्तदाई अवामी पेशकश IPO आम लोगों के लिए आज से शुरू की जाएगी। ये पेशकश 9 मई तक जारी रहेगी। इब्तदाई कीमत फी शेयर 902 रुपए से 949 रुपए तक रहेगी। 5,620 करोड़ रुपए मालियत के शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखे गए थे। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए IPO जो पीर को शुरू की गई थी, उसके तहत सभी शेयर्स 949 रुपए फी शेयर के हिसाब से फरोख्त हो चुके हैं। हुकूमत LIC के 22 करोड़ 13 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स फरोख्त कर रही है, जिसका मकसद तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए हासिल करना है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, जो शिमाल मशरकी रियासतों के 4 रोजा दौरे पर हैं, आज आसाम के तमलपुर जिले के काचूबाड़ी में बोडो साहित्य सभा के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह तकरीबन 10 बजे आसाम में तमलपुर जिले के काचूबाड़ी में 61वीं बोडो साहित्य सभा के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। ये बोडो साहित्य सभा के लिए एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि अब तक भारत के किसी भी सदर ने शुमाल मशरकी खित्ते में किसी भी जबान की अदबी तकरीब में शिरकत नहीं की है। आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा, मेघालय के वजीर आला कोनार्ड संगमा और सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमंग भी सदर जमहूरिया के साथ बोडो साहित्य सभा के इजलास में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश, नेपाल, त्रिपुरा और मगरबी बंगाल के बोडो जबान बोलने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद भी इस तकरीब में शिरकत करेगी। बाद में सदर जमहूरिया आज से पहर गुवाहाटी में शुमाल मशरकी फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारत की तरफ से किया गया है। खबरनामे के लिए तमलपुर से अमीनुल हक की रिपोर्ट। चार धाम यात्रा अक्षय तृतीया के मौके पर उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के पाट खोले जाने के साथ ही कल से शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम के पाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के पाट 8 मई को खोले जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के पाट हजारों अकीदतमंदों, मुंतजिमीन और मंदिर कमेटी के ओहदेदारों की मौजूदगी में कल खोले गए। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL 2022 के प्ले ऑफ और फाइनल मैचों के औकात और मकामात की तफसीलात का ऐलान कर दिया है। प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने वाली टीमों के मुकाबले 24 मई से शुरू होंगे, जबकि फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के यूरोपीय ममालिक के दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, वजीर आजम मोदी की डेनमार्क के वजीर आजम के साथ बाहमी मसाइल पर बातचीत। अखबारात ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी नुमाया तौर पर शाया किया है कि अमरीका की तरह भारत भी सरहद पर हर तरह की गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देता है। इसके अलावा अप्रैल में 38.19 अरब डॉलर की बरामदात से मुतल्लिक खबर भी अखबारों में अहमियत के साथ शाया की गई है। अखबारात ने पूरे मुल्क में ईद का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली मेट्रो ने 28वां यौम तासीस मनाया। अखबार में इस खबर को भी अहमियत दी गई है कि तलबा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्रांसीसी जबान सीखेंगे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दूसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम ने कोपेनहेगन में डेनमार्क के अपने हममनसब मेटे फ्रेडरिक्सन से बातचीत की। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी हुकूमत पहले ही दिन से दहशतगर्दों को हरगिज बर्दाश्त न करने पर अमल पैरा है। LIC की IPO आज से आम लोगों के लिए शुरू हो रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज आसाम के तमुलपुर जिले में काचूबाड़ी इलाके में बोडो साहित्य सभा में शिरकत करेंगे। चार धाम यात्रा उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के पाट खोले जाने के साथ ही शुरू हो गई है। और खेलों में BCCI ने IPL 2022 प्ले ऑफ मैचों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।